प्रश्न छठा है, यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y को आपको ज्ञात करना है। a के निर्देशांक हैं 1, 2, b के हैं 4y, c के x और 6 और d के 3, 5। क्रम a, b, c और d इसी क्रम में लेना है। अब हमें ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, तब AC का मध्य बिंदु भी O होगा और DB का मध्य बिंदु भी O होगा। तो हम लगा रहे हैं मध्य बिंदु सूत्र, O के निर्देशांक निकाल रहे हैं AC से। तो A और C, AC के निर्देशांक से हम क्या निकाल रहे हैं? मध्य बिंदु सूत्र से। X का मान क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब O के निर्देशांक निकालना है हमें, तो O के निर्देशांक के लिए क्या होगा? x बराबर x1, A और C में x1 क्या होगा? 1 प्लस x2 x बटे में 2 और y बराबर y1 है 2 और प्लस y2 C के निर्देशांक में 6 बटे में 2। तो यहाँ x बराबर 1 प्लस x बटा ही 2 है। यहाँ y का मान निकालें हम, y बराबर 2 और 6 8 बटा 2, 2 चौक 8। ये हो गई हमारा O के निर्देशांक। इससे आगे हल नहीं हो रहा है। अब हम निकालते हैं BD विकर्ण। BD का मध्य बिंदु O है, तब O के निर्देशांक यहाँ भी। अब BD में देखेंगे हम, B में और D में। x1 क्या होगा? 4 प्लस x2 होगा 3 बटे में 2 और y का मान होगा B में y और प्लस x2 होगा 5 बटे में 2। अब ये x का मान इस x के बराबर होगा और y का मान y के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि विकर्ण AC और BD दोनों का ही मध्य बिंदु O था। तो विकर्ण AC तथा BD का मध्य बिंदु O है, तब दोनों मानों की तुलना करने पर ये जो 1 प्लस x बटा 2 था, ये मान किसके बराबर होगा? 4 और 3 7 बटे 2 के बराबर x की वैल्यू। और y का मान 4 जो था वो बराबर होगा y प्लस 5 बटा 2 के। x का मान x के बराबर होगा, y का मान y के बराबर होगा, दोनों समीकरण में, AC के विकर्ण में भी और BD के विकर्ण में भी। अब यहाँ हल करें, 2 का गुणा तिर्यक गुणा करें। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 प्लस 2x बराबर 7 दूनी 14। तो 2x बराबर आएगा 14 माइनस 2 यानी 2x बराबर 12। x बराबर आएगा 12 बटा 2 यानी कि 6 मान। अब y के मान के लिए तिर्यक गुणा यहाँ भी करें, तो y प्लस 1 y प्लस 5 बराबर 4 दूनी 8। तो y बराबर आएगा 8 माइनस 5 यानी कि 3। तब x के मान और y के मान निकालना थे हमें, तो x बराबर होगा 6 और y बराबर होगा 3। ये होंगे x और y के मान। प्रश्न 7वां, बिंदु A के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। जहां AB है वृत्त का व्यास और जिसका केंद्र O है, उसके निर्देशांक हैं 2, 3 और B के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 1, 4। तो A के निर्देशांक x, y वो हमें निकालना है, B के निर्देशांक दे रखे हैं O के निर्देशांक। AB का मध्य बिंदु होता है वो, व्यास जो है वो क्या होगा? बिंदु O व्यास AB का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। तब हम मध्य बिंदु सूत्र लगा रहे हैं O के निर्देशांक। तो O के निर्देशांक x बराबर सूत्र क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ x का मान, O के निर्देशांक में x का मान दिया है 2, तो ये 2 बराबर होगा x1 यानी कि x प्लस x2 का मान हमारे पास कितना है? 1 और बटे में 2 और y बराबर होगा यहाँ 3। ये x और y के मान हैं,
तो यहाँ होगा y बराबर 3, y प्लस 4/2। ये x1 x और y1, ये x2 और y2। अब यहाँ हल करें, तिर्यक गुणा करें। 2 का गुणा 2 में x प्लस 1 का इसके बटे कुछ नहीं है 1, तो x प्लस 1 बराबर आएगा 2 दूनी 4, यानी x बराबर आएगा 4 माइनस 1, x बराबर आ जाएगा 3। और यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो y प्लस 4 बराबर होगा 3 दूनी 6 माइनस के, तो y बराबर होगा -6 और प्लस 4 हो जाएगा -4, यानी y बराबर आएगा -10। तब a के निर्देशांक क्या होंगे? तब a के निर्देशांक होंगे, x y माने थे हमने, तो 3 - 10 हैं। 8वां सवाल है, यदि a और b क्रमशः -2 -2 और 2 -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। अब AB में P बिंदु आपको दे रखा है कोई, तो AP बराबर कितना है? 3/7 AB है, दिया है आपको AP बराबर 3/7 AB। ये AP का मान है। अगर PB का मान निकालें हम तो PB क्या होगा? PB बराबर होगा AB में से AP को घटा दें हम, पूरे AB में से अगर AP को घटाएंगे तो बचेगा PB, यानी PB बराबर होगा AB माइनस AP का मान कितना है? 3/7 AB। तो PB निकालने के लिए PB बराबर इसके बटे कुछ नहीं है, 1 और 7 का लघुत्तम 7, 1 के पाड़े में 7 आएगा 7 बार, 7 का AB में गुणा 7 AB, और यहाँ 7 से 7 के पहाड़े में 1 ही बार आएगा, 1 का गुणा 3 AB में, यानी PB बराबर आएगा 7 में से 3 गए 4 AB/7। ये PB का मान निकला और ये AP का मान निकला। अब AP और PB दोनों का अगर अनुपात निकालना है हमको, AP अनुपात PB किस अनुपात में है? तो AP का अनुपात था 3/7 AB और उसके बटे में क्या आएगा? PB का मान अनुपात में 4/7 AB। तो AB से AB और 7 से 7 कटेंगे, यानी AP अनुपात PB, इसका अनुपात आएगा हमारे पास 3/4, यानी जो P बिंदु है यहाँ इसका अनुपात कितना है? 3/4 है। अब हमें क्या निकालना है? इसमें P के निर्देशांक निकालना है। तब P के निर्देशांक कौन से सूत्र से लगाएंगे हम? विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र m1x2 प्लस m2x1, P के निर्देशांक x बराबर आएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y का मान आएगा m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। a के निर्देशांक आपको दे रखे हैं कितने? -2 और b के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 2 और -4। अब x के निर्देशांक निकालना है हमको, तो 3 का गुणा 2 में 3 गुणित 2 प्लस 4 का गुणा -2 में और बटे में 3 प्लस 4, तो x बराबर 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 बटे में 7, यानी x बराबर आएगा 8 में से 6 गए तो -2/7। y का मान 3 का गुणा करेंगे -4 में और प्लस 4 का गुणा करेंगे -2 में और बटे में 3 प्लस 4, यानी y बराबर आएगा 4 त्रिक -12 -4 दूनी 8 बटे में 7, यानी y बराबर -20/7। तब P के निर्देशांक क्या होंगे? P के निर्देशांक
-2/7 और -20/7 हैं। प्रश्न 9 है हमारा, बिंदुओं A -2 और B 2 8 को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो समान 4 भागों में विभाजित होता है। अब इनको विभाजित करने वाले बिंदुओं के आपको निर्देशांक निकालना है। C का निर्देशांक क्या होगा, D का निर्देशांक क्या होगा, E का निर्देशांक क्या होगा। आपको A और B के निर्देशांक दे रखे हैं। तो मानते हैं हम कि जो विभाजित करने वाले 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु वो कौन कौन से हैं, C, D और E है। यहाँ से यहाँ तक एक भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग, और चारों भाग समान हैं, बराबर भाग भी हैं, इसलिए AC बराबर होगा CD बराबर होगा DE बराबर होगा EB। अब इस AB का ठीक बीचों बीच का बिंदु कौन सा होगा 4 बराबर भागों में, D। तो AB का मध्य बिंदु D होगा। तब हम मध्य बिंदु सूत्र से D के निर्देशांक निकालते हैं। x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो D के निर्देशांक के लिए x होगा x1 -2 प्लस x2 2/2 और y का मान y1 2 प्लस y2 8/2। तो x बराबर आएगा 2 में से 2 गए 0/2 और y बराबर आएगा 8 और 2 10/2। तो x का मान तो 0 और y का मान 2 पंजे 10, यानी D के निर्देशांक क्या आए आपके, D के निर्देशांक आ गए आपके 0 और 5। अब देखें हम D के निर्देशांक मध्य बिंदु से आ गए। अब A और D का मध्य बिंदु क्या होगा, C होगा, चारों भाग बराबर हैं तब। अब A और C का मध्य बिंदु, A और D का मध्य बिंदु C होगा। अब C के निर्देशांक निकालना है, तो C के निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से। अब x बराबर क्या होगा, A और D में देखना है हमको। तो A का निर्देशांक x1 क्या है -2 और x2 D में क्या आया 0/2 और y बराबर y1 होगा 2 और y2 वो होगा 5/2। तो x बराबर आएंगे -2/2 और y बराबर आएंगे 7/2। तो x का मान 2 से 2 कटेंगे तो -1 और y का मान आएगा 7/2। यानी C के निर्देशांक क्या आए आपके, C के निर्देशांक आए हैं -1 और 7/2। इसी प्रकार अब आगे D का और B का, इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, E होगा। D तथा B का मध्य बिंदु E है। तब E के निर्देशांक निकालना है आपको। किससे निकालेंगे आप, मध्य बिंदु सूत्र से। E के निर्देशांक के लिए x बराबर, अब किसको देखना है, D को और B को। तो D का x1 क्या था 0 और प्लस B का है x2 2/2 और y का मान 5 y1 और ये y2। तो D के y1 5 था तो 5 और B का है 8 y2 और बटे में 2। तो x बराबर 2/2 और y बराबर 8 और 5 13/2, यानी x का मान आएगा 1 और y का मान 13/2। तो E के निर्देशांक क्या होंगे, E के निर्देशांक होंगे 1 और 13/2। ये हमें निकल गए C, D और E के निर्देशांक। प्रश्न 10 है हमारा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में आपको दे रखे हैं। A के निर्देशांक 3 0, B के 4 5, C के होंगे -1 और 4 और D के होंगे -2 -1। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण यानी AC, दूसरा विकर्ण BD। तब हमें दूरी सूत्र लगाना होगा, तो दूरी सूत्र से विकर्ण AC की दूरी निकाल रहे हैं हम। तो AC बराबर क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर A और C में। तो A और C में x2 क्या है -1 माइनस x1 3 उसका स्क्वायर और प्लस y2
y2 होगा हमारा 4 और y1 होगा 0 उसका वर्ग। तो AC बराबर -4 का वर्ग और +4 का वर्ग। AC बराबर आएगा 4 का वर्ग -4 का वर्ग भी 16 और +4 का वर्ग भी 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे गुणा में। AC बराबर आएगा 32 विकर्ण। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी AC बराबर आएगा हमारे पास 2 2 के 2 जोड़े बाहर निकलेंगे, 1 2 बचेगा, तो AC आएगा 4 कर्णी 2 मात्रक। अब निकालें हम BD विकर्ण। तो BD बराबर दूरी सूत्र से फिर सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब BD की दूरी निकालने के लिए x2 क्या है B और D में -2 और माइनस x1 होगा 4 पूरे का वर्ग, y2 होगा -1 और y1 होगा 5 पूरे का वर्ग। तो BD बराबर आएगा 4 और 2 -6 का वर्ग और 5 और 1 भी -6 का वर्ग। BD बराबर आएगा 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36। तो BD बराबर 36 और 36 72। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, BD बराबर 72 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। तो BD बराबर आएगा 2 और 3 का जोड़ा बन गया और 1 2 अंदर बचेगा, यानी कि BD होगा हमारा 6 कर्णी 2। अब AC और BD हमने निकाले क्यों हैं, हमें निकालना था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 पहला विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD। तो 1/2 पहला विकर्ण आया है 4 कर्णी 2 और दूसरा विकर्ण आया है 6 कर्णी 2। तो 1/2 गुणित 4 का गुणा 6 में किया, 4 छंग 24 और कर्णी 2 का गुणा कर्णी 2 में सिर्फ 2, 2 से 2 कट गए, तो 24 वर्ग मात्रक। ये होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल।